अगर आप सीयूटी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जनरल टेस्ट। चाहे आप बीए करना चाहते हो, चाहे आप बीएससी, चाहे बी फार्मा, चाहे बीकॉम, चाहे बीएलएलबी, जनरल टेस्ट के बिना आपका एग्जाम नहीं होना है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर कोर्स के लिए जनरल टेस्ट तो मैंडेटरी ही है। तो यह वीडियो जरूर देखना, थोड़ी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि हम पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस सिलेबस डिटेल में लेके आए हैं। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, आपके सामने ऐसे दिखेगा कि ये सिलेबस हो गए, पूरे टॉपिक्स को लिख के, फिर किस एग्जाम में, किस शिफ्ट में, किस दिन कौन एग्जाम हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे, पूरा एनालिसिस के साथ हर पूरे जनरल टेस्ट में तीनों पार्ट को डिटेल में समझाने वाले हैं बाबू। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा काम की वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। क्योंकि इतना डिटेल्ड में आपको कहीं भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने घंटों लगाए हैं तब जाके ये कोई आपका एनालिसिस तैयार हुआ है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस से, ठीक है ना। तो देखिए सिलेबस, अब जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो बस इतना ही सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है सीयूटी एनटीए की वेबसाइट पे, जिसमें लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, फिर आपके सामने लिखा है मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा जिसमें सिंपल बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आएगा और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। अब टॉपिक्स ना लिखे हैं ना चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा, ठीक है ना। पहला पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे कहेंगे, दूसरा पार्ट रीजनिंग और तीसरा पार्ट जीके जीएस करंट अफेयर आ गया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तीनों पार्ट को बांटने के बाद हमने देखा इसकी एनालिसिस की हर एक पेपर की, तो हमें कुछ टॉपिक्स नजर आए कि इन टॉपिक्स किससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और यही टॉपिक्स हैं जो बच्चों को जनरल टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो अगर रीजनिंग की बात करूं तो देखो आपके सामने पूरा टॉपिक्स हमने लिख दिया, जिससे जिससे क्वेश्चन आए हैं, जो आपके इन डेप्थ टॉपिक्स है जहां से सॉल्यूशन आपको पढ़ना चाहिए, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, अल्फाबेट, डिक्शनरी, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, उसके बाद काउंटिंग फिगर, ये सारे नॉन वर्बल्स के टॉपिक, फिर एनालिटिकल्स के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गुमेंट, ठीक है ना, उसके बाद एजम्पशंस, कॉज एंड एक्शंस, ये सारे टॉपिक्स आए हैं। लेकिन जब हमने इसका ट्रेंड एनालिसिस देखा, मतलब 2023 के सारे शिफ्ट के, क्योंकि देखिए 2022 और 23 में जनरल टेस्ट का एग्जाम कई दिन हुआ था, तो हमने क्या किया, सभी बच्चों से पेपर मंगाया और घंटों बैठ के उस पर रिसर्च की हमारी टीम ने। तो यह पाया कि आपका जो पेपर का एनालिसिस है, जैसे देखिए शिफ्ट 1 का एनालिसिस है ये रीजनिंग का, बस शिफ्ट 1 में 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें देखिए अमूमन एक क्वेश्चन बस ब्लड रिलेशन से आया था, लेकिन यह था कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आया ही था। बहुत बिरला ही किसी का किस्मत खराब हो तो ब्लड रिलेशन ना आया था। क्लॉक से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, डाई से किसी में आया था, किसी में नहीं आया था, आया था तो 2 आ गया था, नहीं तो नहीं आया था। पर डायरेक्शन से कांस्टेंट क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए ही आए थे। क्यूब कीवर्ड से किसी में आया था, किसी में नहीं आया था, या तो क्यूब आएगा या तो डाइस आएगा, ये क्लियर हो जा रहा था। क्लासिफिकेशन और रैंकिंग से या तो इन दोनों में से कोई एक आने की संभावना थे। एनालॉजी से सवाल आए ही थे, 1 या 2 सवाल आने ही आने थे। कैलेंडर के भी सवाल आने ही आने थे और वेन डायग्राम के सवाल आने थे। तो इसका एनालिसिस करके हमने शिफ्ट 1 का जब एनालिसिस किया 2023 के पेपर का, बाबू मैं बता रहा हूं फिर से, ये पूरा एनालिसिस कहीं भी किसी यूट्यूब वेबसाइट ऐप पे नहीं मिलेगा। जो आके बस चिल्लाते हैं ना, आपको फालतू की चीजें देते हैं, ठीक है, आपको भरमाते रहते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने की किसी में जज्बा नहीं है। हाँ, अब यहां से लोग छाप के वीडियो खूब बनाएंगे, जब हमने बना दिया तो ये डंके की चोट पे कहता हूं, पहली बार हमने पीवाईक्यू पूरा एनालिसिस करके ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज बना के डाल दिया। कई टीचर उसी पीवाईक्यू को यूज करते हैं अपने जगह, हमारे पास कई टीचर्स के स्क्रीनशॉट भी हैं, ठीक है, लेकिन उससे नहीं मैटर रखता। मैटर ये है कि जब ये हमने आपके लिए एनालिसिस किया है, तो इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हम लोग जो अपने ऐप में क्रैश कोर्सेस में पढ़ाते हैं, बेसिक शिक्षा ऐप पे या यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं या ऑफलाइन में जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो पूरा एकदम रीजनेबल, प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है बैकएंड पे रिसर्च करने में, क्या टॉपिक्स आता है, कितने क्वेश्चन किससे आए, सोचो कितने पेपर्स। अभी ये शिफ्ट 1 के हैं, शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का दिखाऊंगा। तो हमने ये देखा, देखिए अभी डिटेल में हम रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीके की अलग से वीडियोस बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में थोड़ा बात करें, क्योंकि इसी में अगर तीनों का बहुत बात करेंगे तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आप कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक आप चाहते हो सबसे पहले तीनों में से आए वीडियो, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डायरेक्शन, रैंकिंग, सॉरी एनालॉजी, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ठीक है ना, और कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर्स हैं जो मेजर चैप्टर्स हैं और इनसे क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में आए ही आए हैं। यही जब आप शिफ्ट 2 में देखोगे तो देखो ये शिफ्ट 2 के अलग अलग दिन का और शिफ्ट 3 के दिन का है। इसमें भी देखो ब्लड रिलेशन, क्लॉक का क्वेश्चन आया, डायरेक्शन का जरूर क्वेश्चन आया है, एनालॉजी का जरूर क्वेश्चन आया, कैलेंडर का आया, वेन डायग्राम का आया, कोडिंग डिकोडिंग का आया है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने ये साफ साफ दिख रहा है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये डाटा हमारे बेसिक शिक्षा ऐप पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि ये चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं। एनालिटिकल में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, और यही चीज हम अपने 250 जो अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करा रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम सवाल कराते हैं कि किसके क्वेश्चन ज्यादा रखने, कैसे रखने, पीवाईक्यू में जैसे आए थे वैसे ही रखने। देखो रीजनिंग ना आपके एग्जाम से लेके छोटे जेएनवी के एग्जाम, जवाहर नवोदय का एग्जाम होता है क्लास 9 का, वहां से लेके यूपीएससी तक में आता है। सेम टॉपिक्स, ब्लड रिलेशन इसमें भी, ब्लड रिलेशन इसमें भी, पर लेवल बदल जाता है। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी करो तो उसके रेलेवेंट पढ़ो ना, उसके रेलेवेंट जानो, और उसके लिए आप बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको एक से एक कंटेंट मिलने वाला है। देखो हम बहुत सारी वीडियोस डालने में बिलीव नहीं करते, लेकिन हम क्वालिटी कंटेंट डालने में बिलीव करते हैं। अगर वीडियो आएगी तो आपके लिए रेलेवेंट होगी और इतनी मजेदार होगी, और अगर मजेदार लगती है तो आपका कर्तव्य है कि आप इसको शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाए जिनको उनकी नीड है, ठीक है। फिर अगर हम देखिए शिफ्ट 3 की देखें तो शिफ्ट 3 में भी अगर हमने देखा आपको, ठीक है ना, तो ये टॉपिक्स आपके सामने हैं जो देखिए ज्यादातर अगर देखें नॉन वर्बल से तो एक आध दो क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के, देखिए फिर से आगे के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, नॉन वर्बल के, तो ये सारा हमने टॉपिक्स देखा। तो रीजनिंग में मोटा मोटी कंक्लूजन हमारे सामने ये निकल के आया कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्लॉक इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, और कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब है, लेकिन ये तो फिक्स ही पढ़ना, इसको छोड़ के जाना ही मत जाना। इनको अगर तुम पढ़ लेते हो तो कम से कम तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो तय ही हो गए, 10 से 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अगर मान लो 60 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है ना, और 60 क्वेश्चन में अगर मैं आपको जनरल टेस्ट का पैटर्न बता देता हूं थोड़ा, तो देखिए पैटर्न जान जाइए, ठीक है ना। पेपर इस बार से आपके सामने होने वाला है जो, ठीक है ना, वो हाइब्रिड मोड में होगा, पर मैं आपको बता देता हूं जनरल टेस्ट में इतना फॉर्म भरा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होने की ज्यादातर चांसेस है। तो ऑफलाइन होगा तो पेन पेपर पे देना होगा, ओएमआर भरने में समय ज्यादा लगेगा आपका, और पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 50 करने होते हैं, +5 -1 की मार्किंग होती है मेरे लाल। तो एकदम ध्यान से समझ के करना, नहीं तो निगेटिव गए और वहीं पे खत्म हो गया खेल, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं और उसमें 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, जीके जीएस के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, पिछले 2 सालों से देखा गया है। तो तुम्हें अगर जनरल टेस्ट को क्रैक करना है तो तुम्हें न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, फिर रीजनिंग पे, मतलब आपका ऑर्डर होना चाहिए न्यूमेरिकल पे सबसे ज्यादा ध्यान, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस। लिख के दे रहा हूं, लिख लो, इसको नोट कर लो, जब एग्जाम दे के आओगे तो कहोगे न्यूमेरिकल ज्यादा आया था, रीजनिंग ज्यादा आया था, ठीक है, ये कहोगे। बच्चे क्या करते हैं, बस जीके जीएस पढ़ते रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे उसको छोड़ना है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, ये 101% है। और ये बहुत कम मास्टर बताएंगे, क्योंकि जो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना तो वो क्यों बताएंगे। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ के जाओ ज्यादातर। तुम मेरा बस एक ही क्लास करो दिन भर में, लेकिन न्यूमेरिकल की 2 क्लास हो तो 2 क्लास करो, 4 घंटा घर में पढ़ो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि समय को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर जीके जीएस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके सामने पूरा ट्रेंड एनालिसिस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि देखो जनरल साइंस से भी 5 से 6 क्वेश्चन ठीक ठाक आए, ठीक है ना। जनरल साइंस अभी तक आपको हमने पढ़ाया नहीं है, जनरल साइंस बहुत जल्दी पढ़ाना चालू करेंगे आपको। तो देखो 20 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना। फिर जीके हिस्ट्री आया है, देखिए जीके हिस्ट्री, जीके पॉलिटी, जीके ज्योग्राफी देखेंगे तो इसमें तो ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के देखो, अगर जीके से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे 6, 2, 8, 2, 10, 11 क्वेश्चन, सोचो 60 में मात्र 11 क्वेश्चन, 5, 3, 8 क्वेश्चन आया, 8, 2, 10 क्वेश्चन आया है, यहां देखो 9 क्वेश्चन आया है, यहां देखो 9 क्वेश्चन आए। तो जीके से 9-10 से ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो इस बात को। तो ये पिछले साल के 2023 का ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूं, 2022 का जब देखोगे ना, ये भी देखो 2023 का है। जैसे स्टैटिक जीके से थोड़ा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखिए स्टैटिक जीके से अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत आया तो 15 क्वेश्चन, मान लो 11 क्वेश्चन यहां पे था, 6, 2, 5, 3, 8, 2, 10 क्वेश्चन यहां हो गया, 10 और 10 20 क्वेश्चन हो गया।
तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें, देखो करंट अफेयर से 1-2 सवाल आते हैं, समझे। ये पूरा एनालिसिस आपके लिए बहुत काम की चीज है। कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, 22 का भी अगर आप देखेंगे तो 22 का भी देखिए 4, 6, 10, 3, 13, 2, 15 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ऐसे ही देखेंगे तो कंक्लूजन अगर मैं नेट आपको बताने जाऊं तो देखिए जीके के क्वेश्चन 15 से 17 आने के एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसमें से जनरल साइंस के 5-6 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा ऐसा जनरल साइंस ना बाबू, एकदम मक्खन की तरह पूरा क्लास में याद हो जाएगा, क्लास में पूरा। तुम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको अगर जीके, आप थोड़ा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ते हो, ठीक है ना। नीतीश सर सुबह सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उसमें वो स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हैं। 40 मिनट की क्लास में 20 मिनट स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। स्टैटिक जीके की हमारी यूट्यूब चैनल पे भी क्लास होती है, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके पढ़ना चालू करो, क्योंकि उसको क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से ज्यादा आते हैं। तो स्टैटिक जीके हम लोग करंट अफेयर में स्टैटिक जीके को रिलेट करके पढ़ाते हैं। आप एक बार ट्राई करना, 7 बजे क्लास देखना, ठीक है। बाकी अपना हिस्ट्री पॉलिटी जो एंशिएंट मेडिवल है उससे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई जीके की एनालिसिस। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के एनालिसिस पे, ठीक है ना। जीके की एनालिसिस के बाद जीके का देखो सिलेबस है, डिटेल्ड में सिलेबस यहां लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जीके के नीतीश सर आएंगे, खुद डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और आपको और इंसाइट्स मिलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इस वजह से, ठीक है। तो आप जीके का सबसे पहले वीडियो चाहते हो, रीजनिंग का चाहते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कमेंट करके बता देना, जिसका ज्यादा कमेंट रहेगा वही पहले आएगा। ये सिलेबस है जो जीके के बारे में सिलेबस है, ठीक है ना। इतिहास, भूगोल, सारा एकदम एक एक चीज का सिलेबस हमने डिटेल में लिखा है, पूरी एनालिसिस करके। पूरे कम से कम हमारे पास 100 से ज्यादा पेपर्स होंगे दोनों साल के मिला के, उसको पूरा डिटेल में बैठ के महीनों तक एनालिसिस हुई है, तब जाके कंटेंट मिल रहा है आपको। देखिए हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, आप जाके देखना जनरल टेस्ट पे। आधी अधूरी वीडियो से आपका कोई फायदा नहीं होगा। दिन में 4 वीडियो बना दूं, कोई काम किया होगा? तो अब इस समय आपको ऐसे चैनल्स को एकदम ब्लॉक कर देना है, अनफॉलो कर देना है, क्योंकि अगर फॉलो किया ऐसे चैनल्स को तो उसी में तुम्हारा समय बर्बाद होगा, पता नहीं चलेगा। एकदम टू द पॉइंट रेलेवेंट चीजें यहां बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, खुद देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आशुतोष राय है। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। जब बीएचयू अपना एग्जाम लेता था तब से लेके मैं आज तक बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 7 से 8वां साल होने जा रहा है आपको, और एक से एक कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम लोगे, वहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमसे पढ़े हुए बच्चे, हमारे गाइडेड बच्चे हैं। लाखों बच्चों को गाइड किया है। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठा लो, कोई भी इधर नॉर्थ की स्टेट यूनिवर्सिटी उठा लो, तो ये मुझे पता है कि उस एग्जाम के बारे में आपको कैसे गाइड करना। मैंने खुद अपनी पढ़ाई यूजी और मास्टर्स बीएचयू से करी है। तो आप एकदम इस चैनल पर निश्चिंत रहो, हम अपनी गाइडेंस में सारी चीजें आपको एकदम टू द रिलेवेंट कंटेंट और एनालिसिस के साथ देंगे, ताकि आप भी इस चीज को समझ पाओ क्या सही है क्या गलत है, समझे क्या, ठीक है ना। ये हो गया जीके का सिलेबस, ठीक है ना। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, अब देखिए क्वेश्चंस के पैटर्न भी बदल रहे हैं। पहले क्वेश्चंस बस एमसीक्यू आते थे, अभी देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन में 4 चीज आपसे पूछ लिया, समझे। तो इससे तुम्हारा समय ज्यादा लेगा, समय पढ़ने में तो जाएगा ना, और तुम्हारी ज्यादा थिंकिंग। अगर 4 में से 2 ही आएगा, 2 नहीं आएगा तो सवाल नहीं बना पाओगे, समझे बात को। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस आने लगे, 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कितना स्टेटमेंट सही है, इस तरीके के सवाल आने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जीके का सिलेबस हो गया है, जो आपके सामने अभी डिटेल में इसको नीतीश सर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरे पोर्शन पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की देखो अगर एनालिसिस की बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस तो आपके सामने देखिए ये सिलेबस है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से आपका चालू होता है, परसेंटेज, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई करके डाटा इंटरप्रिटेशन होते हुए एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, और लास्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे सिलेबस आ जाते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन जब एनालिसिस किया जाता है इसको बच्चों, और देखा जाता है कि किससे कितना सवाल आया 2023 में, ठीक है ना, तो मजे की चीज सबसे देखी गई कि देखो कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं दिखा न्यूमेरिकल एबिलिटी में। किसी में बहुत ज्यादा, जैसे रीजनिंग और जीके में एक पैटर्न दिख रहा था, पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में। बट हां, यह देखा गया कि कुछ टॉपिक्स है जिनसे आना ही आना है, जैसे एसआईसीआई, इससे हर एग्जाम में सवाल आया, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन, उनसे हर एग्जाम में सवाल आया, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, तो उससे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सवाल आया। परसेंटेज, उससे हर एग्जाम में सवाल आया। नंबर सिस्टम किसी में आया तो बहुत ज्यादा, किसी में बिल्कुल नहीं आया, ठीक है ना। आया तो बहुत ज्यादा, बल्कि बिल्कुल नहीं आया, ठीक है ना।
और अगर देखा गया कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे एवरेज हो गए, उनसे सवाल पक्का आ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। और अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने जैसे एक एरिया पेरीमीटर हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उससे आया ही आया सवाल है। तो ये टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम सोच रहे हो न्यूमेरिकल छोड़ के सिलेक्शन हो जाएगा तो भूल जाओ, ये हार्श रियलिटी है लेकिन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं न्यूमेरिकल्स की, देखिए ये देखिए 2023 का ही अभी सिलेबस है, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से भी आ गए थे, लेकिन पहले मेजर तो पढ़ो। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो देखो आप हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को इंस्टॉल करिए, उसमें जाइए और हमारे ऐप के अंदर आप क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। जिसकी फीस है मात्र और मात्र 1200 रुपए, ठीक है ना। अब 1200 रुपए में आप जाके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम पूरा न्यूमेरिकल, पूरा जीके, पूरा रीजनिंग बहुत डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। आपको हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे ऐप पे भी, अपना कोर्स चूज करिएगा, कोर्सेस में जाइएगा और यहां से इजीली बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर आपको कोई रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसको लिंक को खोल के फॉलो कर लीजिए ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट तुरंत हम उस ग्रुप में भेज दें और आपको मिल जाया करे, ठीक है ना। फिर अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं ऐप के माध्यम से। ऑफलाइन दुर्गा कुंड वाराणसी में पढ़ाते हैं, ये हमारा सेंटर है, यहां पे आप आ सकते हैं, कबीर नगर, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 6000 रुपए से हम तैयारी, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी मात्र 6000 रुपए में हम कराते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, ऐप पे एक्सेस, आपको ऑफलाइन क्लासरूम, डाउट क्लास, वीकली टेस्ट, सब कुछ मिलेगा मात्र 6000 रुपए में। स्मार्ट क्लासेस होती हैं जैसे यहां पे होती हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर करिएगा। और देखिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड है, वो इस बात के प्रमाण है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत रेलेवेंट कंटेंट पढ़ाते हैं। और वो चीज आपको देख के भी लग ही रहा होगा कि सर कितना, जब इतनी एनालिसिस से हम आपके सामने आ सकते हैं यूट्यूब पे, तो हम आपको जो ऐप में पढ़ाएंगे वो कितना कंटेंट अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, या ऑफलाइन में जो पढ़ाया जा रहा होगा। फिर अगर मैं बात करूं 2022 के, थोड़ा सा देखिए अभी स्लॉट 2 आ गया, 2023 का ही एनालिसिस है, ठीक है ना। तो देखिए परसेंटेज से सवाल आया ही आया है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहां पे SICI से जो मैंने बोला, एवरेज से सवाल आया ही आया है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक साल पीछे चलते हैं 2022 का, ठीक है ना। देखिए यहां पे टाइम स्पीड डिस्टेंस जो बोला उससे आया ही आया सवाल है। सरफेस एरिया मेंसुरेशन से सवाल आया ही आया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा 2023 के बाद 2022 का, ठीक है ना। अभी देखो 2023 का ही चल रहा है, इतने पेपर है कि क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है ना। 22 का इसमें शायद अभी हमने नहीं डाला है, ठीक है। 22 का जस्ट अ सेकेंड, ये स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। 22 का इसमें नहीं पड़ा, वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा। तो ये पूरी एनालिसिस से मैंने क्या निकाला आपके लिए, ठीक है, कि आप देखिए रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीके, इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, जीके आ जाएगा एक बार को, रीजनिंग आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको न्यूमेरिकल पे देना है, फिर रीजनिंग पे, फिर जीके पे देना है, ठीक है। फिर अगर मैं आगे बात करूं आपका कि न्यूमेरिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जैसे एवरेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के बाद आपका मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, SICI हो गया। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जिनसे 2-4 क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप लगभग इनसे कर सकते हैं। रीजनिंग में मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन कर लेना, डायरेक्शन कर लेना, क्लॉक कर लेना, कैलेंडर कर लेना, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, वेन डायग्राम कर लेना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर लेना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में जनरल साइंस नहीं छोड़ना है। जनरल साइंस अभी पढ़ाऊंगा, बेचैन मत होना, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, अभी ऐप पे भी पढ़ाऊंगा, और इतना मजेदार पढ़ाऊंगा कि क्या ही मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जनरल साइंस के बाद अगर आप स्टैटिक जीके का करो, रोज 7 बजे सुबह क्लास चलती है, जरूर देखो, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ऐप में बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। मैं ये नहीं करूंगा आप जाके हमारा कोर्स ही बाय कर लो, पर एक बार ऐप इंस्टॉल करके देखो, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट वहां पड़ा हुआ है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत ऐप पे हम नोटिफाई कर देते हैं, तो आप अपडेटेड रहते हो इन्फॉर्मेशन से, ठीक है ना। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और दोस्तों तक, और बता दो कि अगला आप डिटेल्ड में रीजनिंग, जीके या न्यूमेरिकल में से किसको चाहते हो। इतनी एनालिसिस के साथ क्या आपको इससे पहले किसी ने भी यूट्यूब चैनल पे कहीं दिया है, यह भी जरूर बता
देना, अगर नहीं दिया है तो एक हार्ट छोड़ के जाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। मन लगा के पढ़ो क्योंकि समय कम है। इस समय जितनी ज्यादा एनर्जी आप एकदम रेलेवेंट चीज को पढ़ने में लगाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।